अगले 48 घंटे दुनिया पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ईरान इजराइल युद्ध से भारत पर भयंकर आर्थिक तबाही का संकट गहरा रहा है। शेयर मार्केट की बुरी हालत है। डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से गिर रहा है, अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है जितना आज तक नहीं गया। बाकी तेल और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी और किल्लत दिख ही रही है। और एक आखिरी और बड़ी चेतावनी कि हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप हो सकता है। अगले 48 घंटे इस युद्ध के लिए क्रूशल और निर्णायक होंगे। टॉप प्रायोरिटी है कि आप इस युद्ध को बंद कराएं। भारत की इकोनॉमिक तबाही होगी, हमारा बैंकिंग सब बंद हो जाएगा, दुनिया की इकोनॉमिक तबाही होगी, रिसेशन आएगी। सुना आपने? ये चेतावनी कोई और नहीं बल्कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ और सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल दे रहे हैं, पत्रकार दे रहे हैं। और केवल यही लोग नहीं बल्कि अब तो खुद प्रधानमंत्री ने भी ठीक ऐसी चेतावनी दी है, वो भी सदन में। हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। सुना आपने? हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की जरूरत है। और तो और प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल को याद करते हुए ये चेतावनी दी है। और यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की जहां युद्ध से पैदा होने वाले हालात पर चर्चा हुई। यानी अब तक जो सच गोदी मीडिया और उनके भक्तों द्वारा छिपाया जाता रहा, अब वो ज्यादा संकट गहराने पर खुद सरकार भी सामने आकर उसे मान रही है। ऐसे में आज हम उन हालातों पर भी बात करेंगे जो चेतावनी देश के सैनिक और रक्षा विशेषज्ञ दे रहे हैं। साथ ही वो भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से ऐसे मौके पर क्या अपील की है, वो भी आपको बताएंगे। ऐसे में शुरुआत उस बड़ी धमकी से जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। और वो धमकी किसी और ने नहीं बल्कि ट्रंप ने दी है ईरान को। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए लिखा कि अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा, उन्हें तबाह कर देगा। हालांकि जवाब में ईरान ने भी साफ कर दिया कि फिर वो अमेरिका उससे जुड़े देशों के ऊर्जा केंद्रों और पानी शुद्ध करने वाले प्लांटों पर हमला करेगा। अगले 48 घंटे इस युद्ध के लिए क्रूशल और निर्णायक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे दिए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, ईरान नहीं तो मैं आपके सारे न्यूक्लियर प्लांट्स और ये वो पावर प्लांट सब मैं उड़ा दूंगा। ईरान ने बोल दिया है ठीक है साहब आप वो करो, हम भी सारे जो रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स हैं हम राख कर देंगे नंबर 1, और पानी जो भी डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं हम ख़त्म कर देंगे। कई खाड़ी के देश तो 80% पानी उनका बेचारों का आता है फ्रॉम द डीसैलिनेशन प्लांट्स। वाकई खाड़ी के कई देश उनका पानी उन्हीं प्लांट से आता है जहां समंदर के खारे पानी को मीठा यानी पीने लायक बनाया जाता है। कतर जैसे देशों के तो 99% पानी आता है वहीं से। ऐसे में जब उस पर हमला होगा तो हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और आप ये भी समझ लीजिए कि अभी ये युद्ध 24 दिन ही चला है। इतने में ही भारत की बात करें तो शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर रहा है, अपने सबसे निचले स्तर पर है। सोना चांदी के दाम आप देख ही रहे हैं, तेल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी, उसकी किल्लत आप सभी ने देखी। ऐसे में कहीं न कहीं ये वो संकेत हैं जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो हालात और भी भयावह होंगे। बात बड़ी सीधी है साहब, भारत को हमको देखना है हमारा राष्ट्रहित किधर है। हमारा राष्ट्रहित है कि ये वॉर ऑफ चॉइस, दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस शुड एंड एट द अर्लीस्ट। जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाए। हर दिन जो लड़ाई चलेगी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी, तेल की कीमतें चढ़ती जाएंगी। सुना आपने? युद्ध जितना लंबा चलेगा समस्याएं उतनी बढ़ने वाली हैं। और युद्ध रुकने के आसार बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने इधर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया तो वहीं ईरान भी अमेरिका को करारा जवाब दे रहा है। वहीं बात करें इजराइल की तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम लगातार फेल हो रहा है। उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास हमला हुआ। ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देकर डिमोना और पास के आरात के रियासती इलाकों में गिरी। कह रहे थे कि तीसरे दिन ईरान हमारे जूते चाट रहा होगा। जूते तो आपके गंदे दिख रहे हैं साहब, चाटा आटा किसी ने नहीं है, क्योंकि आपको लेने के देने पड़ गए। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया को लेने के देने पड़ गए हैं आपकी सनकी पने से। Exactly. आपके सनकी मिजाज से दुनिया को लेने के देने पड़ गए। इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ना सिर्फ ऑयल और गैस आ रहा है, फर्टिलाइजर भी वहां से आ रहा है। फसल बोने का सीजन अब है। ना सिर्फ भारत में, अमेरिका में भी वो सोयाबीन की फसल बोना चाहते हैं। 42% दाम बढ़ गया है फर्टिलाइजर का। यूरोप में बढ़ गया है, भारत में बढ़ रहा है।
और ऑयल की कीमत तो साहब जिस दिन बूट्स ऑन ग्राउंड हो गए, आप लिख के ले लीजिए, $200 प्रति बैरल के ऊपर कॉस्ट चढ़ जाएगा। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को कोसेगी। वाकई इसकी असल जड़ है ट्रंप का सनकीपन, जिसका तानाशाही फैसला पूरी दुनिया को संकट की ओर ढकेलता जा रहा है। हालांकि अब ट्रंप भी बहुत बुरी तरह फंस चुका है। ट्रंप बुरी तरह से फंसे हैं और मैं बताना चाहता हूं कि उनके जो नेशनल इंटेलिजेंस के जो हेड हैं रॉबर्ट केलान, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, युद्ध शुरू होने 11 दिन पहले से मैंने 7 बार इनको ब्रीफिंग दी, इनको समझाया कि ईरान गल्फ ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक कर सकता है, खाड़ी देशों पे हमला कर सकता है, इन्होंने हमारी काफ़ी कैजुअल्टीज हो सकती हैं, एक नहीं सुनी साहब। और इसके चलते इन्होंने बुरी तरह फंस गए हैं, ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ दिन पहले विक्ट्री डिक्लेयर करके ऑफ रैम्प चाहते थे। इन्होंने सोचा था कि मैंने ईरान को ऐसा धराशायी कर दिया है कि वो ऑफ रैम्प लेके मेरे पाँव छुएगा। पाँव छूने तो दरकनार साहब उसने बोल दिया, यू मे बी फिनिश्ड, आई एम नॉट फिनिश्ड। और वो धड़ाधड़ 23 दिन हो गए साहब, वो वार पे पलटवार करे जा रहा है, ठोके जा रहा है। अभी तक उसके पास तलवार थी, ढाल नहीं थी। वाकई ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला समझने की बहुत बड़ी भूल की, जिसका खामियाजा गल्फ कंट्रीज के साथ साथ पूरी दुनिया भुगत रही है। हालांकि ऐसे में जब बात आती है अपने देश की, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं कि हमारी सरकार का क्या स्टैंड है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप की दादागिरी पर कुछ क्यों नहीं बोलते। ऐसे में एक और रिटायर्ड मेजर जनरल, उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। भारत कहीं ना कहीं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली इस चीज को सोच ही नहीं पाया कि अगर कभी ऐसे हालात हुए तो क्या करेंगे। क्योंकि 2019 में अगर भारत सोचता तो ये आज का ईरान का मुद्दा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल चले गए, वहां चले गए, ये सब छोटी बातें। असली मुद्दा ये है कि जब 2019 में अमेरिका ने आपको प्रेशराइज किया तो आपने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। अगर 2019 में आप ऐसा नहीं करते तो आज आप पे कोई संकट नहीं आते, इतने भारी आते, क्योंकि इफेक्ट तो पड़ता, लेकिन इतने भारी नहीं आते जो आज आए हैं। सुना आपने, खुद हमारे देश के सैनिकों का यह कहना है कि अगर सरकार ने ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं किया होता तो आज इस गहरे संकट का सामना कर रहे हैं उसमें नहीं होते। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि जो 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया है, उसके बाद अमेरिका क्या करता है और ईरान इसका किस तरीके से जवाब देता है। बाकी आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।